मॉर्निंग हो गया। एक क्रिया का अपने में पूर्ण होना जिसके आधार पर नवीन क्रिया सीखी जा सके परिपक्वता कहलाती है। परिपक्वता अनुभव व अधिगम के फलस्वरूप आती है। पियाजे के अनुसार बच्चे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में याद रखने में असमर्थ होते हैं क्योंकि बच्चे विचारों की अनुक्रमणीयता व अभिलोमिता में सक्षम नहीं होते, अर्थात बालक मानसिक क्रम के प्रारंभिक बिंदु पर पुनः नहीं लौट पाते हैं। सामाजिकरण व प्रविधि है जिसके द्वारा संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित किया जाता है। इसके माध्यम से मानव अपने समूह समाज के मूल्यों, रीति रिवाजों, लोकचारों, आदर्शों, सामाजिक उद्देश्यों को सीखता है। अतः सामाजिकरण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित किया जाता है। पियाजे के सिद्धांत के अंदर बच्चे अनुकूलन से की गई प्रक्रियाओं से सीखते हैं। अनुकूलन समायोजन में सहायता पहुंचाता है। इसमें आत्मसातन एवं सामंजस्य नामक दो प्रक्रम सन्निहित होते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले और सहायता के साथ वाले कार्य के बीच अंतर समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। एक शिक्षिका अपनी बहुसांस्कृतिक कक्षा में आकलन करने के लिए अपने विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को सम्मिलित करेगी। उच्च प्राथमिक विद्यालय के संरचनात्मक कक्ष में अपने स्वयं के आकलन के लिए अध्यापक के साथ आकलन करने की योजना बनाएंगे। यदि कोई शिक्षक किसी सृजनात्मक बच्चों की पहचान करना चाहते हैं तो उस बच्चे को विस्तृत रूप से अवलोकन करें, विशेष रूप से तब वह समस्याओं को हल करेगी। एक अध्यापिका समाज के वंचित वर्गों से आए बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति प्रभावशाली प्रतिक्रिया के विद्यालयी व्यवस्था तथा स्वयं के उन तौर तरीकों के बारे में विचार करें जिसमें पक्षपात एवं रूढ़वादिता झलकती तथा उसमें सुधार करने का प्रयास करें। बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने का मौका देकर उनका हल करते समय सहयोग देकर एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनाने में सहायता करती है। अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है। एक क्रिया का अपने में पूर्ण होने जिसके आधार पर नवीन क्रिया सीखी जा सकती परिपक्वता कहलाती है। केसी टेट के बाल विकास क्वेश्चन में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्री 11 फरवरी 2015 का सेट है आपका ये। तो बहुत डीपली क्वेश्चंस को देख लीजिए, एनालिसिस कर लीजिए, उन्हें समझ लीजिए। और यदि आप ये वीडियो एक बार भी देख लेते हैं तो ये आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर डीप एनालिसिस स्टडी कराई जाती है जो कि डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ मैं उसको एनालाइज करके खुद एक्सप्लेन करूँगी एक एक वाक्यांशों को, एक एक सेंटेंसों को, और एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाने का भी प्रयास करूँगी कि शिक्षा में क्या क्या चीज़ें हैं, बाल विकास कैसे होता है और शिक्षा शास्त्र में क्या क्या इम्पोर्टेंट है, क्या महत्वपूर्ण है, क्या क्या इनिशिएटिव लिए जाने चाहिए एक शिक्षक के द्वारा। इससे आप शिक्षण कार्य को सुगमता से कर सकेंगे एक शिक्षक बनने के बाद, और अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को बीट करने में आपको बहुत सहायता मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।